8 महीने तेरी शादी को हो गए, एक रात भी इसके साथ सोया? हमें वंश भी आगे बढ़ाना है भाई, मेरे को चाहिए बेबी। इससे प्यार नहीं करता, मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। दूसरे बार कौन से लड़के के साथ देखा तूने मुझे? बता ना। पीछे नहीं होगी क्या तू? एक शर्त पे शादी होगी, अगर 15 लाख रुपए वाली गाड़ी दोगे। किसी और लड़की से प्यार करता है, उसके साथ तेरे को शादी करनी है। और जो तेरी पहली वाली वाइफ है उसको छोड़ देगा। आपके बेटे के साथ ना 8 महीने हो गए मेरी शादी को, एक बार नहीं सोया वो मेरे साथ। तुम मुझे बता दो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटे ब्याह के तो तुम बहुत अच्छे से लाए थे, दहेज में चाहिए तुम्हें, सब कुछ चाहिए। 10 लाख की गाड़ी की जगह तुम्हें 15 लाख की गाड़ी चाहिए। और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? काम धंधे में इतना कौन बिजी होता है भाई कि वो अपनी बंदी को टाइम देना भूल जाए, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा। बताओ। देखो मेरी बात सुनो, किस लिए कर रहे हो ये सब? पैसा किसके लिए कमा रहे हो? पैसा लेके जाऊंगी क्या मैं? तुम्हें पैसा तुम्हारा वंश बढ़ा देगा तो बता दो मुझे। पैसे दे के बच्चे पैदा हो जाते हैं क्या? बता दो मुझे। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, मैं उससे भी बात करूंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। क्या बात करोगे आप? मुझे ये बता दो, अभी तक तुमने अपने बेटे को समझाया है कि इतने महीने हो गए बेबी प्लानिंग करो, अपने आगे फैमिली बढ़ाओ? आपका भी तो हुआ होगा ना सासू माँ के साथ, तभी तो वो पैदा हुआ है। अरे बेटी, मैं तेरी बात मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं उसे समझाऊं। तूने आज पहली बार मुझे ये सारी बात बताई है, मुझे तो नहीं पता थी ना कि वो सोता है नहीं सोता। आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? आपका बेटा आता है, खाना खाता है कमरे में, जाती हूँ सो जाता है, सुबह उठती हूँ मेरे आने से पहले निकल जाता है। और मेरे को तो नहीं पता ना रात को तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तूने आज बताई है तभी तो मैं बात करूंगा। मैं आगे परेशान। तुम्हारे बेटे के साथ मेरा नहीं चल सकता भाई ऐसे, ठीक है? रिश्तेदार आके मुझे बोल के जाते हैं इतना टाइम हो गया बेबी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे खुद के रिश्तेदार आके कल बोल कर गए इतनी बड़ी बात। मैं तेरी बात समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ आज तूने मुझे बताया है ना, शाम को आने दे उसे, मैं अच्छी तरह से समझाऊं। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? 8 महीने से देख नहीं रहे क्या? आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अपने बेटे के लक्षण नहीं दिख रहे हैं? या बाहर कोई और बसा रखी है तो भी बता दो। अरे रात को क्या हो रहा है तुम्हारे बीच, मुझे तूने आज तक बताया है? शादी से पहले ना एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा, ठीक है? यही अच्छे घर की लड़की के संस्कार होते हैं। शादी के बाद लड़की इस तरह कुछ सोच कर आती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊंगी पीऊंगी ऐश करूंगी, अपनी फैमिली प्लान करूंगी, सोऊंगी, जो मर्जी मेरे मन में जो आएगा मैं अपने पति की शादी करूंगी। मेरा ये था दिमाग में, तब मैंने जाके इससे शादी करी है। नहीं तुम मुझे ये बता दो, 8 महीने में उस बंदे ने मैंने छुआ तक नहीं है, ऐसे होता है क्या? देखो एक बात बता दूं, वो भी इन चक्रों में नहीं पड़ता, उसको एक ही लालच है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है फिर मेरी बीवी ऐश करे। शादी क्यों करी है? पैसे से शादी कर लेता। अरे तुम समझ नहीं क्यों रही? जब तू मेरे को बताएगी नहीं, मेरे को पता कैसे चलेगा? साफ बात है, कल को तुम घर पे अकेले हो, वो तो घर पे होता नहीं है। तुम्हारे साथ अगर मेरे साथ ऐसा कोई सीन हो गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? अरे कैसी बात कर रही है, तू मेरी बेटी है। अच्छा बेटी हो तो अपने बेटे को समझाओ ना। तो समझाओ बेटी समझाता ना, तो 8 महीने से देख रहे हो कि वो टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी, कुछ भी बोलते हो आधी बात सुन के निकल जाता है ऑफिस। 8 महीने में वो तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं सोया ना? बिल्कुल नहीं, बैठता तक नहीं है मेरे साथ। पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, यहाँ मेरे से एलर्जी है उसको। कैमरा स्टार्ट है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप के सारे बढ़िया। होप आपने सारी बातें सुन ली होंगी और समझ भी ली होंगी कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और ये यहाँ पे क्यों आई हैं और ये अपने ससुर को यहाँ पे क्यों लेके आई हैं। 8 महीने हो गए शादी को, 8 महीने में इसका पति इसके साथ एक बारी भी नहीं सोया और ये कह रही है कि शादी से पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, शादी से पहले मैडम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थी और शादी के बाद भी ये बिल्कुल मैडम शुद्ध शाकाहारी हैं। मतलब जैसे नहीं होता क्या, मेरा सपना है कि जब भी करूँगी अपने पति के साथ करूँगी। और 8 महीने हो गए शादी को, उसके बाद भी इसने कुछ नहीं किया क्योंकि पति टाइम नहीं देता। और ये बात ये लड़के के बाप को बोल बोल के 20 बारी बोल के थक चुकी है। और ये यहाँ पे बैठ के पता है क्या कह रहे हैं? जी पैसा कमा रहा, पैसा कमाएगा तो घर पे आएगा। तो आप एक काम करते हैं ना, सही तो कह रही है, आप अपने बेटे की शादी पैसे के साथ करवा देते हैं। मेरी बात नहीं, मैंने आपके मुंह पे बोला है ना, अगर इसको ये परेशानी थी ये मेरे को पहले भी बता सकती थी। बताई जाती है क्या? बताई जाती है ये बातें? देख नहीं रहा क्या? आप अपनी बीवी के साथ कमरे में हो। अरे भाई मेरी तो शादी नहीं हुई, आप एक सी बातें कर रहे हो कि भाई ये रात को कमरे में क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। एक काम कर लो ना, एक प्लम्बर को बुला लो, इसके कमरे में लगवा लो कैमरा और देख लो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू रात को क्या कर रहे हैं। यही सब देखना तुम्हें रह गया? अरे मुझे बताएगी तभी तो दहेज के नाम पे कह रही है कि 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए की गाड़ी ली है।
दहेज तुम्हें पूरा चाहिए और तुम्हारा बेटा तुम्हारी अपनी लुगाई को टाइम भी ना दे, सब कुछ होते सोते और यहाँ पे कह रहे हो पैसा पैसा पैसा। अरे मैंने क्या क्या दिया है दहेज में? सोफा, टीवी। सोफा कोई देने की चीज होती है, हर किसी के पास होता है, सब कुछ दिया है। हमें ये पसंद नहीं आया, दूसरा लेना है। किसी चीज में मना नहीं करा ना, कोई चीज में मना नहीं करा। मेरे बाप को खा गई। गाड़ी कितने लाख रुपए की दी? 15 लाख रुपए की गाड़ी लेकर दी है, वही लेकर जाता है वो ऑफिस। 15 लाख रुपए की गाड़ी दी है ये सोच के कि पति अच्छा मिलेगा, और 8 महीने में एक बार सोया भी नहीं है। और यहाँ पे बाप को देख लो, पता है क्या कह रहा कि कमरे में रात को तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, तू एक काम कर अपने बेटे के कमरे में लगवा ले कैमरा, उसके बाद देख ले तेरी बहू और तेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे बात तक नहीं इसने करता। मुझे बताया ना, अब मैं आज ही उससे बात करूंगा ना, क्यों नहीं देता टाइम? बहुत बार बताया आपको, बहुत पहली बार। बार बोलिए तू। बहुत अंकल बार बोली है। अंकल या तो आप मुझे सिखा रहे हो या तो फिर मैं सीखा सिखाया नहीं हूँ, दोनों में से एक बात है। या तो मैं आज आपको यहाँ से सिखा के भेजूंगा, ऐसा है? या तो मैं आज आपसे सीख के जाऊंगा। आज समझ इसके आ रहा है? सामने मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन इसने मेरे को पहले कभी नहीं बताया। अब मेरी बात पे यकीन सही करो। तो कह रही है, तुमने अपनी लुगाई को टाइम दिया होगा तभी तो तुम्हारा बेटा हुआ है। इनके खुद 8 के महीने रिश्तेदार से बोलते हैं 8 इसके महीने से तुम्हारे रिश्तेदार आके इससे पूछ रहे बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। रात को 100 दूध पी के सुबह बच्चा हो जाएगा, इससे तो बच्चा होने का नहीं है। अरे मैं मानता हूँ कि उसकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन समझाऊंगा जब इंसान को। या जाके ये अपने माँ बाप को बोल दे, या तो एक काम करो, जो शादी हुई अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, 8 महीने के नाम की शादी हुई है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है ना। एक काम करो, जो गाड़ी ली है, जो भी शादी में खर्चा हुआ है वो चुपचाप इनके हाथ में दे दो, ये अपनी कहीं और शादी कर लेंगी। अरे लोग 100 बातें बनाते कि लड़की में कमी है, लड़की में कमी है। मेरे में कोई कमी नहीं है। अरे बहू मैं या तो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास अभी चले जाते हैं, आप अपने बेटे को बुलाओ, आपके बेटे को भी लेके जाते डॉक्टर के पास, आपकी बहू को भी लेके जाते, साला पता लग जाएगा कि कौन किसमें कमी है और किसमें नहीं है। अरे मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, इसकी भी मानता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मुझे मौका तो दो उससे बात करने का। भाई साहब 15 लाख रुपए की इन्होंने आपको गाड़ी दी है, तो ऊपर का 10-15 लाख और भी तो खर्चा होगा। बिल्कुल होगा। तो अगर आपके बेटे में कोई कमी निकली तो 30 लाख रुपए आप चुपचाप दे देना, ठीक है। और ना दोगे ना तो अपनी मूंछ मुंडवा देना दुनिया वालों के सामने और अपने रिश्तेदारों के सामने, जी मैंने 30 लाख रुपए की इनकी माँ बहन कर ली, अब मेरे बस की है नहीं, मेरे बेटे की वो हिम्मत नहीं है, वो मर्दानगी नहीं है, तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा रहा हूँ और बच्चे हुए बाल भी कटवा रहा हूँ, ये करवा देना आप यहाँ पे बैठ के यार पैसों की बातें कर रहे हो। जब आपको इतना पैसा था, आपके पास पहले था और पैसा कमा रहे हो, तो आप इनसे क्यों इतना इनको परेशान करके आपने 12-15 लाख रुपए की गाड़ी दहेज में ली है? लालच है ना, बस लालच ही है। बेटे को कोई ज्यादा पता नहीं है, बेटे को कोई ज्यादा पता नहीं है, टाइम दे रहा है नहीं दे रहा। भाई बात भी नहीं सुनता मेरी, मैं बताओ कहती यार, जल्दी आ जाना, लड़की उतना मतलब लेट मोटी आएगा। बात पता है इसको किस चीज का गुस्सा, कि शादी से पहले मैंने किसी लड़के के साथ कुछ नहीं करा, ये सोच के कि शादी के बाद अपने पति के साथ करूंगी, और 8 महीने हो गए पति एक रात भी नहीं सोया। एक क्या ड्रीम बीत होता रही है, होगी, एक सपना क्या होता बीत है। रही होगी बताओ यार। और दुनिया वाले इन्हीं के रिश्तेदार आके पूछते हैं बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। और दूध का गिलास पी के क्या बच्चा पैदा हो रहा? इतनी नहीं सुनी जाती तुम्हारे रिश्तेदारों की। आप कुछ मत करो, अपने बेटे को यहाँ पे बुला लो, साला चाहे काम में है, चाहे या तो अपनी कहीं पे मरा रहा, जो मन में आ रहा वो कर रहा, उसको यहाँ पे बुलाओ, उसको बोलो आज अभी यहाँ पे बात करनी है, कैमरे के सामने सारी चीजें होंगी खत्म यहाँ पे, साला पता तो लगे किसमें कमी है और किसमें नहीं है, और ज्यादा अगर दिक्कत आ गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है मैं बुलाता हूँ। हाँ, ज्यादा ये अपना लालच वाला काम मेरे को मत दिखाना, बिना बात लालच आपकी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचवा दूंगा मैंने मैं। क्या करना है, मैंने पैसा साथ लेके तो जाना फिर है। गाड़ी के लिए क्यों डिमांड कर रहे थे? सोफा नहीं है आपके घर में, सब फ्रिज कुछ- नहीं है, फिर सब क्यों कुछ- ले रहे थे? सब डबल पड़ा घर पे, एक इनका एक मेरा, बताओ। घर में फ्रिज पड़ा हुआ है, बेटे की शादी हो रही है तो दहेज में एक और फ्रिज ले लो, ओवन घर में पड़ा हुआ है एक और ले लो, फ्री का आ रहा है ना साले। उसके तो मुंह में जुबान ही नहीं, अपने बाप के आगे नहीं बोलता भाई वो। अभी इनके बेटे को कॉल करके यहाँ पे बुलाएंगे, वीडियो में जो होगा आगे प्लीज देख लेना। होप आप वीडियो समझ जाओ और कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें कमी है किसमें नहीं है, सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में मतलब वीडियोस में पता लगेंगी। तो होप आप वीडियो को एंड तक देखो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये ऐसे जो बंदे जो दहेज को प्रमोट करते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर बता देना। निकालो फोन करो उसको, ड्रामे कर रहे हो यहाँ पे रोने के। रात भर नहीं सुधरेगा भाई, वो नहीं सुधरेगा, मैं कह रही हूँ ना, है ही ऐसा वो। बताओ पापा क्यों बुलाया तुमने मुझे? बुलाया यहाँ पे? है। हर समय काम, तुझे और कोई मतलब नहीं है? क्या हो गया? एक बार और इसको क्यों लेकर आए हो साथ में? क्यों बताता हूँ नहीं ना। आ सकती क्या मैं? 8 महीने तेरी शादी को हो गए,
तू एक रात भी इसके साथ अरे सोया? यार पापा मेरा वैसे दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मैं ऑफिस में से काम छोड़ कर आया हूँ और ये इसे क्यों लेकर आया हो साथ में तुम? नहीं, क्यों? तू इससे टाइम क्यों नहीं दे बीवी रहा? हो ना तुम्हारी, बीवी है तेरी? बीवी है तो क्या हो गया, टाइम की क्या बात आ गई एक इसमें? मिनट, तुझे पता है तेरी वजह से आज मैं कितना जलील हुआ हूँ। इसने कितनी बातें मुझे सुनाई हैं। लोग आके बोलते हैं 8 महीने शादी को हो गए हैं, कोई बच्चे का वो प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं। मैं क्या तो जवाब अभी से दूंगा? करूँ क्या मैं बच्चे? और किस अभी क्या? थोड़े पैसे तो जुड़ने दो, वैसे पैसे नहीं है मेरे पास, वैसे नहीं पैसे की तंगी कितना चली। पैसा चाहिए तुम्हें भाई? मुझे मेरे से ले पैसे, लेकिन इसको चाहिए? टाइम दे। मैं इसे अभी टाइम नहीं दे सकता और मैं वैसे भी टाइम दे रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना? मुझे काम बहुत रहता पूछना है क्या ऑफिस टाइम में। दिया तूने? वो कह क्या रहे टाइम एक दिन का टाइम नहीं दिया। आधी पापा बात क्यों सुन दिमाग के, खराब? तू आधी- चुप रहे, तू तुझसे क्यों बोलो बोलूं फालतू। मैं? क्यों ना बोलूं? तू क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलेगी बोलूं? नहीं, वो शादी करके आई है ना यहाँ पे। क्यों ना बोलूं? पैसे के मामले में तो तुम बहुत तेज हो दोनों बाप बेटे। ओए ये गाड़ी भी जबान चाहिए। संभाल के बात कर। पीछे होके तेरी बातें वजह मुझे से ठीक है मत ना? दिखा। तेरी वजह कैसा से बोल रही है तुम्हारे सामने? तेरी कमी है ना। तूने 8 महीने से किया क्या है? दहेज के टाइम पे तो तुझे ये चीज नहीं दिखी, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? मेरे ये इसलिए बुलाया है, इसने आज मुझे सारी बात बताई है। शर्म कर यार। कुछ, पैसा सब कुछ नहीं होता, हमें वंश भी आगे बढ़ाना है। भाई मेरे को चाहिए बेबी, ठीक है भाई? तुम्हारे रिश्तेदार आके इतनी बात बोल रहे हैं कि लड़की में कमी है, लड़के में। भाई मेरे उन्हें में- क्या पता कि लड़का टाइम नहीं देता, उन्हें जाके ये बोलूं? उन्हें टाइम नहीं देता, तुम्हें पता नहीं है कि मैं सुबह जाके शाम में आता हूँ, इतना थका हुआ होता हूँ, फिर थकान पे सो जाता हूँ मैं। हाँ। हमें तो एक होती बात नहीं। सुन, हमने भी काम धंधा किया, तो मैंने बिजनेस कहा था किया है। तुमसे जल्दी से शादी कराओ, तू मेरी कहाँ से तुम्हें आया जल्दी है? थी शादी तुम्हारे करने की। पापा ने शादी करी है तू तभी कहाँ तो से आया बोला है? ना। मैंने तू भी इतना टाइम क्यों बोल निकाला रही है है? ना। तू चुप नहीं हो रही क्या? मैं चुप नहीं हूँ। आज वो चुप नहीं करेगी भैया, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तेरे से। मैं चुप मेरे नहीं से करूंगी। परेशान हो तो मुझसे बात कर लेते, मुझे पार्क में क्यों बुलाया इसने मुझे तुमने? बताई आज सारी बात। भाई मुझे मैं- पता था, तूने बताया आज तक तू उसका टाइम नहीं बताता। तुम अरे तो मुझे यार- एक खाने के अलावा कोई और बात ही करते हैं। आज खाने में क्या बना, मैं इतने टाइम पर रहूंगा, इससे अलावा तुम्हारी कोई बात नहीं तो होती। क्या बात करूं मैं तुझसे इतनी क्यों? बात? बीवी से यही बातें होती हैं। मैं बात ही नहीं करनी इससे, मेरी लड़की जबरदस्ती या से तुमने शादी करके कराई आई है। उसकी कितनी जबरदस्ती। ख्वाहिशें होती हैं, रोज पूरी करेगा। उसकी कुछ भी ख्वाहिश तू हो, कभी मैं उसको क्या कहीं करूं? लेके गया? मेरी ख्वाहिशों को कुछ पता लेन देन नहीं जबरदस्ती है, से। मेरी क्या खुशी का कमी है कुछ तेरे लेन देन पास? नहीं है, क्या सारा कमी इसकी है? कमी पूरी मेरे को करती रहूं मैं। मेरे को बताओ तुम्हारी खुशी क्या है? बीवी हो ना तुम्हारी, मैं खुशी रहती हूँ, तुम्हें बताओ क्या मुझे खुशी चाहिए है? नहीं तुझसे खुशी, साफ सीधी बात है। मुझे अपने काम में ध्यान देना, अपने घर देखना, सब कुछ देखना है, मुझे इस पे मैं ध्यान देख ही रहा नहीं हूँ ना, देना। मेरे पास बहुत कुछ है। एक काम कर, मेरे को वही छोड़ा जहाँ से ब्याह के लाया। सुन ले, वही छोड़ा। मैंने कहा था इससे शादी करने के लिए, बस। तुमने मेरे से जबरदस्ती शादी वही कराई। छोड़ा अभी ना मैंने। सुनो मेरी बात, मैं ऑफिस से काम छोड़कर आया, मेरा बॉस कह रहा था कि क्या काम है, तू इतनी जल्दी जा रहा है? मैंने पापा बुला रहे हैं, पापा बाहर ने में फोन क्या आया था। तुम्हारा अबे आराम काम? से चुप हो जा, तू आराम से बात कर। और रही बात तुम्हारे इसकी बेबी की, तो मैं बेबी नहीं करने का अभी और आने वाले 5 साल के अंदर भी। तो ऐसा है, मुझे इसके साथ बेबी नहीं करना, ना मुझे इसके साथ सोना है, ना रिलेशन तो बनाना ऐसा है। फिर मेरे तो साथ भी ब्याह कर। शादी क्यों करी? मेरे मेरे से को बस इतना बता दे, तूने शादी क्यों करी? मुझे वही छोड़ा जहाँ से तो ब्याह देख के रही हो लाया कितना ना, बोल वही क्या रहे हो? छोड़ा। बोले, वो दुखी होके बोलेगी ना। मैं ना तुम तंग आ मेरी गई बात हूँ। सुनो, मैं इसके साथ अभी नहीं रह सकता। तुम खामु खाए तुमने मुझे बुलाया, ये बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ अरे! किस लिए बुलाया तुमने? आज उसने मेरे को बताई है ना सारी बात, मुझे पता थी। तूने एक बात बता, तूने मुझे कभी बताया कि मैं उसको टाइम नहीं, मुझे क्या पता तुम मैं- रात को क्या कर रहे मैं हो? इससे प्यार नहीं करता, मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। उससे दूसरे मार मार तू पीछे को, तू इधर को बैठ जा, तू भी मार इसके। लगवाऊं तुझ साथ। एक मिनट, आपको पता था ये दूसरी लड़की के अगर पीछे पता है? होता तो मैं अभी इसका लगाता कान पे। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं रहना तूने इसके मुझे आज साथ। तक तुमने बता- मेरी जबरदस्ती शादी कराई है, तूने तुम्हारी मुझे- गलती नहीं है कि इसमें दहेज के पीछे से शादी करवा दी। तूने मुझे बताया किसी लड़की को पसंद करता है, बता मैंने दे। बोला नहीं था एक तुमसे मिनट, पहले। एक मिनट, आपको पता था? नहीं पता, बिल्कुल मुंह पे कह रहा वो हूँ। कैसे बोल रहा है कि मार आपको उसके पता कान नहीं? पे, क्यों मार। मार, ये क्यों मारेगी? क्यों नहीं मारेगी? क्यों बताओ? तू ऐसी हाथ गंदी छोड़। हरकत करेगा, हाथ छोड़ मेरी इसका। बात सुनो, जब मैं तुमसे कह रहा था मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, तुमने मुझे शादी क्यों कभी नहीं कराई? बोला तूने। Well, तुमने दहेज के चक्कर में शादी कराई है, मुझे जब फंसवा तुम दिया मेरे तुमने का इसके तूने साथ। नाम नहीं लिया आज तक। जब तुम मेरे से मिलने आए थे, मैंने तुमसे ये बात पूछी थी ना कि कोई है तो बता दो। मैंने तुझसे जब भी कहा था, तूने कहा था तुम मजाक कर रहे हो, मैंने सीरियस में होकर कहा था कि मैं सीरियस कर रहा हूँ, ये मेरी बात मजाक में ले गई थी और मैंने तुम्हें भी समझाया था। मुझे नहीं बताया कभी कोई बात। तुम ये दहेज तुम के चक्कर दोनों में पागल हो बाप गए बेटे थे। के चक्कर में अरे ना- तू चुप हो जाना, हमारी बात हो रही है। दोनों बाप बेटे के चक्कर में ना मेरी गाड़ी जिंदगी किसने खराब हो रही मांगी? है। 10 लाख की गाड़ी दे, तू कह रहा नहीं 15 लाख वाली गाड़ी दो। चला यार, तू किसने यहाँ से। मांगी गाड़ी? मेरी चलो बात यार। सुनो, मैंने मांगी थी गाड़ी। अब आ गई मुझे ना, किस- अब हो गई ना शादी। मुझे किस चीज की अब जरूरत है? मैं क्या? दूसरी शादी शादी करूंगा, नाम इससे किस- तलाक चाहिए मुझे। और रही बात दहेज की, गाड़ी के चक्कर था तुम्हें, मैंने जब भी नहीं बोला था कि गाड़ी मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे तूने हर शादी भी चीज नहीं मांगी करनी थी ना। गाड़ी तुमने मांगी, पैसों का लालच तुम्हें तो था, मेरे तुमने को इससे मांगा, बांध दिया हर दहेज चीज तुमने के इससे चक्कर मांगा, में। जेवर जवाहरात तुमने इसे दिए और तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी, जेवर जवाहरात अपनी मम्मी माँ के दे दिए।
और दूसरी तो क्या बात गुनाह कर जबरदस्ती दिया? शादी करा दी। किस लिए होते हैं तो जेवर? दहेज लेना ही क्यों था इतना, जब तुम्हें पता थी मैं इससे तूने प्यार नहीं मांगा कर है सकता, ना? शादी नहीं कर सकता। तो मेरे को तो नहीं पता वो किसी और से प्यार करता है। मैं तुम्हारा मुंह उस टाइम क्यों नहीं खुला जब तुम ऐसा फेरे उस टाइम ले रहे बोलता थे? ना उसको, मैं उस टाइम बोलता तुम्हारी क्या इज्जत रहती, इसके बाप की क्या इज्जत रहती, मुझे तो ये तो ऐसी बता बेइज्जती दो। तो नहीं होती ना एक आज। बात बोलो, आज ऐसी बेइज्जती में हम तीन के अलावा किसी को नहीं पता, ये भी इससे चुप पूरा रिश्तेदार बिरादरी पूछती है। मेरी बात वो तो सुनो, होता नहीं मेरा घर पे। जानने वाला एडवोकेट हैगा, वो आके ना तलाक करवा देगा, बात यही की यही खत्म क्या हो जाएगी। बच्चे गुड़ियों का खेल है और क्या? तुझे दहेज चाहिए ना, अपना दहेज लेके चुपचाप जा, इसकी शिकल भी नहीं देखना चाहता मैं, ठीक है ना। अरे! मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूंगा। तो भाई मैं ऐसा फेरे क्यों लिए? वही मना उस कर टाइम को देता मना ना। कर देता यार शादी मैं के मना लिए। कर देता, तुम्हारी नाक कट जाती, तुम्हारी तो नाक अभी के तो कट चक्कर में गई, अब कौन सी बची है? अभी किसी रिश्तेदार को भी नहीं सबको पता है। पता रिश्ता, बताइए जरा। ये मेरे क्या को क्या ना- रिश्तेदारों में गाते फिर रहोगे, ये कोई भाई बंगाली घर वंगाली पे चल रहा है आए क्या? थे वो। सारे बोल घर कर पे गए आके हैं बात कई करके बार। गए हैं। बोल कर नहीं गए कहीं हैं, का। कुत्ता तो घर रहता तो उनसे नहीं। कह देना तेरे को कि क्या मैं पता बाहर पीछे से कौन चुप आता हो है? जा, कितना चुप बोले कर। जाती है ये। चुप मैं कर। इससे क्यों नहीं बोलेगी? दुखी है वो, बोलेगी मैं उसके साथ अरे हूँ। सारा मैटर तो तुम्हारा, दहेज तुमने लिया, जबरदस्ती शादी तुमने कराई है, मुझे खाम खाई फंसा दिया। मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मुझे इतना दिख गया। और तुम्हारे सामने इतना बोल रही है, इसमें 2-3 लगा दूंगा मैं। क्यों लगा देगा? कैसे लगा देगा? इसका दहेज है ना, इसे दहेज दे दो, इसलिए बोल रही। अब मैं फेरे के टाइम पे अगर बात बोलता ना, दहेज की नहीं है, तुम्हारी मेरे भी नाक सपने हैं कटती। तुम्हारे साथ कुछ भाई। अपने सपने ना किसी और के सजा, ऐसी जब लड़की मेरे नहीं साथ मत मिलेगी सजा, तुझे। अपने सजने में ऐसी तुझसे प्यार लड़की नहीं नहीं करता। मिलेगी। कैसी शरीफ लड़की। मैंने- शरीफ लड़की? हाँ। शरीफ बता रहे हो उसे? हाँ। ये शरीफ है? मैं कह रहा हूँ शरीफ है। शरीफ का शाह भी नहीं आता होगा इसे। अच्छा हाँ। कहाँ देख लिया तूने? शरीफ लड़की तू मैं गलत है तो दिखाऊंगा, वो भी गलत है। कहाँ देख शरीफ लिया? लड़की मैं नहीं। दिखाऊंगा तुम्हें। वो कहाँ गलत काम देख करता है, लिया? वो भी मुझे करती है। बता दे कौन से जिससे लड़के मैं- के साथ देखा तूने मुझे? किसके साथ पीछे नहीं बैठा? हो, पीछे नहीं हो रही क्या हाथ तू? मत लगा उसको। हैं? पीछे नहीं हो रही, कितना बोले आ रही है। दूर होके बात कर। अब भाई तू कौन हो गया? नहीं मानते तो हाथ तू क्यों कौन है उठा रहा अब? क्यों लगा रहा? अब भाई तू कौन? क्यों लगा रहा उसके? भाई मेरा घर लगाइए का ना मैटर। वो। हाँ भाई लगाइए। ना? हाँ क्या? हाथ लगाएगा उसके? तो भाई मैं मारूंगा हैं? उसे। क्यों मारेगा उसको? मेरा घर साले का दहेज मैटर में है। उसको ले लेके उन लोगों को नंगा कर दिया तुम भाई लोगों मैंने ने। नहीं लिया दहेज, तो है हैं? कौन? मेरा शादी बाप ने करी, लिया उसके बाद दहेज। टाइम नहीं दे रहा, यहाँ पे आके उसको मारपीट कर रहा। भाई मैंने नहीं लिया बकवास थोड़ी दहेज। कम कर ले, अपनी समझ आ रही है? किसने लिया? तेरे बाप ने लिया? बाप कह रहा बेटे ने लिया, बेटा कह रहा बाप ने लिया। भाई पहली बात या कोई- तुम्हें लेना ही नहीं था दहेज, हैं? शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती शादी कराई है, पूछ लो इससे। जबरदस्ती कराई है, लड़की ने भी तेरे से पूछा था। अरे मैं इसकी शिकल पसंद नहीं है, बात जबरदस्ती शादी खत्म। हुई तो है। मुंह पे बोलता तुम्हें ना। शरीफ उसके लड़की मुंह पे बोलता ना। तुम्हें शरीफ लड़की देखने में दिखाऊंगा जिससे मैं ये है प्यार करता हूँ। शरीफ मेरी शरीफ नजर में। तुम्हारी नजर में इसने दहेज लिया है, तुमने इससे शरीफ भी होगी, ओए अच्छी ओ, भी होगी। तेरे को लड़की की शक्ल पसंद नहीं है तो तूने शादी करनी नहीं थी, तूने दहेज उसका के मना चक्कर में कर देता। शादी कर ली। भाई दहेज मेरे बाप को चाहिए तो था, अपने मुझे बाप नहीं को चाहिए था। बोलता ना कि मेरे को शादी नहीं करनी, शक्ल नहीं अच्छी लग रही। मैंने लड़की बोला भी था, कह रही है ये तेरे दांत पागल अच्छे लोग नहीं लग रहे, थे। कर ली ना उसने शादी। लड़की कह रही है उसके दांत नहीं पसंद मुझे, रह रही है ना तेरे साथ, अपने माँ बाप की सुन के यहाँ पे आई है ना। सालों भैंस 12 लाख रुपए की गाड़ी के चक्कर में 15 लाख रुपए की गाड़ी दोगे तो शादी करेंगे। उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी। अरे बहुत बार पूछा इससे मैंने, कोई साला है तो एक बता शर्त दे। पे शादी होगी, अगर 15 लाख रुपए वाली गाड़ी दोगे तो बेटी के साथ शादी करेंगे। इसी को अब चाहिए थी साला- गाड़ी, इसी को चाहिए गाड़ी। मैं नहीं जाता गाड़ी लेके। पहले तुम भी ये तेरा मेरे बुढ़ा हो। बाप और तू पहले ये डिसाइड करोगे दहेज किसको चाहिए था। मैं बताता हूँ, दहेज चाहिए था इन्हें, गाड़ी भी चाहिए थी इन्हें कि यार मेरे गाड़ी नहीं चलाई है, मैंने इतना बुड्ढे, काम नहीं चल ज्यादा रहा ना मेरा। ये रिएक्शन मत दे अपने। 2 मिनट में तेरे रिएक्शन पेट में मैं से और इसी- नीचे में से निकाल दूंगा गाड़ी मैं। इसको चाहिए थी, मुझे नहीं। मैंने क्या करनी है गाड़ी? मेरे पास अपनी गाड़ी है, तेरे को मैं एक और गाड़ी दूं? मेरे पास है अपनी तेरे को गाड़ी। गाड़ी में झूलना? इसको चाहिए। तेरे को एक गाड़ी दूं मैं? इसको दो गाड़ी जो चाहिए। बाहर दहेज वालों को किसने दिखाना मांगा? था, दहेज इन्होंने मांगा था, बाहर मैंने वालों को नहीं मांगा। चमकाना डिमांड किसने था। करी? गाड़ी की डिमांड इनकी थी। सालों तो इसके घर वालों को किसने गाड़ी का इन्होंने बोला मुझसे था? ये कहा था। ओए, इधर ना इतना हिलडुल मत कर, इतना हिला दूंगा ना ऊपर पहुंच जाएगा। समझ आ रही गलती है उसकी तेरे? है ना सारी। क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरे बाप से मुझे जब मांगने इधर- गए इधर। थे तो इसने गाड़ी मांगी थी मेरे मुंह से। इधर आ जा, इधर होके बात कर मेरे से। वहां पे बात करूं तेरे से, धूप लगे मेरे फेस पे। इधर है, यहाँ खड़ा हो। गाड़ी किसको चाहिए थी? इसको चाहिए थी। किसको चाहिए थी? गाड़ी की मैं बताता चुपचाप हूँ बता दो, नहीं तो थप्पड़ आने वाला। 2 भाई मिनट से में। मोहल्ले में चमकानी थी कि मेरे पास ही गाड़ी है, मेरे बेटे के पास गाड़ी है, इन्होंने जबरदस्ती मुझे तूने दिलवाई है। बोला था कि मुझे इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी थी बोला शादी, था तूने? नहीं बोला था, जबरदस्ती कराई इन्होंने दहेज के चक्कर में शादी। उस तक इसने हमें कुछ नहीं बताया बात। राजी तूने अपने बेटे से ये पूछा कि तेरे को लड़की पसंद है नहीं तो इसने पसंद? यहाँ की थी ना, लालच आ गया इसको, इसने हाँ कर दी। लालच मुझे नहीं था, लालच इन्हें था। मेरे ना करने के बाद भी कह रहा कर ले हम को दोनों किस बात कमाएंगे, का लालच होगा? हम दोनों तो रखेंगे। सच बता दे, ऐसा है मेरे को। बेटे के सामने पिटेगा, अच्छा नहीं लगेगा। समझ आ रही है? तो मेरे को किस भाई, बात- आज- इधर हो, पीछे आराम हो से जा। बात करना यार, आराम तू से बात कर कॉलर रहे क्यों हम। पकड़ रहा है हाँ, इनका? ढंग से बात कर। तुम दोनों बाप बेटा ने मेरी जिंदगी खराब कर दी ए, है। ओए, मेरी बात जिंदगी सुन। शुरू से ओए, खराब सुन थी ले, इसकी। ओए, सुन ले चुप मेरी कर। बात। जिंदगी तेरी ना 2 मिनट में खराब हो जाए।
यार तुम तूने इसके साथ शादी करी है, 8 महीने हो गए, 8 महीने में तू इसके साथ एक बारी भी नहीं सोया। इसके बाप ने शादी में 30 लाख रुपए लगा लिए। तेरे बाप ने बोला कि 15 लाख रुपए की गाड़ी दोगे तो अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा अपने बेटे के साथ। भाई तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन मुझसे तो फीलिंग नहीं आती। तुम्हें पसंद ही नहीं थी लड़की, जिस लड़की के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी, उससे 15 लाख रुपए की दहेज में गाड़ी क्यों ली है? मैं तो अब भी कह रहा हूँ घर के बाहर खड़ी है, ले जाएगा। इसके चक्कर में नहीं दी है मैंने गाड़ी, इसे लालच था। रहना हाँ या ना? नहीं, तेरे को नहीं रहना? नहीं रहना भाई, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। शर्म कर ले, अभी तो अपनी गलती मान ले। 8 महीने में तूने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करा भाई, मुझे नहीं रहना इसके साथ। रहना नहीं है क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। किसी और लड़की से प्यार करता है, उसके साथ तेरे को शादी करनी है। और जो तेरी पहली वाली वाइफ है उसको छोड़ देगा, और जो इसके बाप ने 30 लाख रुपए शादी में लगाए थे वो कौन देगा? भाई धीरे धीरे तेरा बाप देगा भाई। ले ले इनसे, इनकी लालच था, इन्होंने शादी कराई है। अब देना 30 लाख मैं तुम बोला ना मेरे सामने हिल डुल मत करे, इतना हिला दूंगा ना पूरी जिंदगी हिलता रहेगा। अभी ये खुद बोला इधर है, फिर हिल रहा। ज्यादा हिल मत, तेरे को इतना हिलाऊंगा हिलता रहेगा 2400 घंटे। ऐसा है, इसने अभी खुद बोला मैं दे दूंगा 30 लाख रुपए। पूछो इसने लिए हैं तो तभी कह रहा है ना। मेरे को नहीं पता, शादी में खर्च हुए जो तुमने शादी में खर्च करवाया मेरी, अब मेरी शादी में देना अब 30 लाख। मेरे को 30 लाख का तो नहीं पता, मैं 30 इंच का तुम्हें कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। या तो ढंग से बात कर लो, या तो मुद्दे की बात करो। यहाँ पे समझ आ रही है? ज्यादा बातों को इधर से उधर मत करो। ये नहीं तो ये तुम्हारे फोन से तुम्हें थप्पड़ जब लगेगा ना, जब देखना कितनी तेज आवाज आती है। अभी भी अपनी गलती मान ले, मैं कह रहा हूँ मान ले अपनी गलती। मैं क्या गलती मानूं? सारी गलती तुम्हारी है, दहेज तुमने लिया, सब कुछ तुमने करा है। इस हरामी बेटे को इसके साथ शादी करनी नहीं, तूने जबरदस्ती शादी करा दी कि यहाँ पे दहेज मिल रहा। इसने ना की उस टाइम कर सकता तूने था। पूछो क्या उससे बड्डे? मैंने भाई इसने इस तरह से पूछी थी कि मैं तेरी शादी से तुम खानदानी चूतिए हो क्या? भाई नहीं यार, गलती वो अपनी मान ही नहीं रहे, सारी गलती मेरे पे ठहरा रहे। तेरे से पूछा था हाँ या ना? भाई नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। तो जबरदस्ती शादी हो गई है। वो तो कह रहा जबरदस्ती कराई है। बच्चे है जो रस्सी बांध के करवा दी मैंने शादी। इतना तो आप भी समझदार हो। इन्होंने बाद में ब्लैकमेल करा। जब तू जबरदस्ती किसी से गाड़ी ले सकता है 15 लाख रुपए की दहेज में, तो तू बुड्ढे कुछ भी कर सकता। समझ आ रही है? इसने लिया गाड़ी भाई, यही यूज करता है ना, मैं यूज करता हूँ ना, मुझे जरूरत थी। गाड़ी चाहिए किसे थी? तुझे चाहिए थी। बाहर वाले कहे कि हाँ हम लॉयल है, बाहर वाले कहे हाँ हम अमीर लगेंगे, बाहर वाले कहे कि लड़की दहेज में लेकर आई है कार। भाई मेरे को नहीं रहना, मेरे बाप के पास छोड़ा और अभी दे, अभी के अभी छोड़ रहे ना, पैसे निकाल चल। इससे मांग पैसे, मुझसे क्यों मांग रही है? लिया ना गाड़ी, बेटा तेरा ना, शादी तूने सुनो, उंगली दिखा के बात मत करे। पहली बात मेरे पे हाथ मत उठा दियो। अब की बार अगर तूने हाथ उठाया ना, तेरा हाथ और तेरा मुंह दोनों तोड़ दूंगा। समझ आ रही है तेरे? इसे समझा लो, कुछ नहीं बोलेगी, ये बोलेगी वो 20 बारी बोलेगी। और जो तूने हाथ उठाया ना, तेरे हाथ उठाने में केस भी करवा सकती है। वो देख कैमरा लगवा रखा है तेरी लुगाई ने। समझ आ रही है तेरे? बंद करवा दो यार। समझ आ रही है? इसी थप्पड़ पे ना तेरे को पूरे 7 साल अंदर करवा सकती है। और ये इसका बड़कपन है कि तेरे को अभी भी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि अभी तक तेरा डिवोर्स नहीं हुआ, तो तेरे को पति समझ रही है। समझ आ रही है तेरे? भाई कैमरा बंद करवा दो यार। मैं तो 8 महीने हो गए शादी को, एक रात नहीं सोया। ऊपर से कह रहा है कि मेरे को तेरा मुंह नहीं पसंद, मेरे को किसी और लड़की के साथ शादी करनी है। उल्टा साला तुम लोगों ने 15 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। साले इकट्ठे कभी 15 लाख रुपए देखे या 15 रुपए भी देखे इकट्ठे तुम लोगों ने? तुम दोनों को मिला के भी मेरे को यूं नहीं लग रहा तुम दोनों ने मिला के भी कभी 15 रुपए देखे हो। अब बहुत हिलता डुलता, हिलने की आदत है क्या? अभी भी मान जा, मैं कह रहा हूँ अपनी गलती मान ले। मैं क्या गलती मानूं? इसके बाद वो लड़की भी तेरे साथ शादी नहीं करेगी, ये सोच ले। कौन लड़की शादी नहीं करेगी? वो राजी है, ठीक है ना? छोड़ रहा है ना, तेरी वजह से। तूने मेरे बाप में गले में अंगूठा डाल के गाली दी थी, सब चाहिए मुझे वापस। और मैं पहली बात तो घर में रहने का भी नहीं हूँ। जो घर है ना, जो इसके बाप ने पैसे लगाए, इसके बाप को पैसे देके इसे दफान करो यहाँ से। तो देना पैसे, मैं कहाँ से दूँ? मांगे किसने थे पैसे? घर पे जाके झोली मांगी किसने थी? पैसे किसके पास रखे हुए हैं? मेरे क्यों पास रखे हुए? घर पे रखे हुए, मैं घर पे आ भी नहीं रहा। इधर शरीफ बनना है। इधर आ, तेरी शरीफियत निकालू मैं। इधर आ, पैसे किसके पास है? इसी के पास है। मेरे पास अपने बहुत है पैसे, मैं इसका क्या लूंगा? तो इसके पैसे कौन देगा? ये देगा। क्यों नहीं देगा? रिश्ता मांगने तो तुम गए जब छोड़ रहे तो यही देगा। जब ये छोड़, बाप कौन है? तूने किसी पेपर में लिखवाया कि मैंने उसको लावारिस करा? नहीं करा ना, तो तेरा बेटा तू पैसे देगा। समझा? ठीक है, मेरी बात सुन ले। अगर मैं पैसा दूंगा ना, तो आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू भी निकलेगा अभी यहाँ से। लालच तो तुम है यार। इतना रिश्ता, इतना उछल मत, नहीं तो एक और रिश्ता यहाँ पे पैदा कर दूंगा मैं 2 मिनट में। और मेरे को 8 महीने नहीं लगने के। और जिंदगी में पहली बार ही होगा कि कोई अंकल प्रेग्नेंट होगा। समझ आ रही है तेरे?
बकवास कर रहा है। पैसे उसके देगा उधर कैमरे में देख के बोल। ये तो घर पे आके ना, जो मैंने बोला था ना पहले कि बाल और ये मूंछ उतारने की, इतना गुदा भी रखता हूँ, वहाँ पे देख के बोल कि जो भी शादी में 30 लाख रुपए लगे वो दे दूंगा और इज्जत से उसकी बेटी को उसके घर पे छोड़ के आऊंगा। ठीक है, इसके जो माँ बाप ने 30 लाख खर्च किए मैं दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और गाड़ी इसे भी इसके घर चाहिए। छोड़ के आऊंगा और तू भी बाहर गाड़ी लेके जाएगा। जाइए अपनी वहाँ से। हाँ, गाड़ी और लेके थोड़ी जाऊंगी। अक्कड़ ना थोड़ी कम कर ले, 8 महीने में एक बार भी बोला होता ना, उसे दिल अक्कड़ छोड़ थोड़ी कम देती। कर ले, समझ आ रही है तेरे? और मुझे भी शक्ल मत दिखाइयो आज के बाद, ठीक है, निकल यहाँ से। जा काम धंधा कर, तेरा काम धंधा चल रहा है ना, जा निकल जा। इधर आइए। कहाँ जा रहा? ऑफिस बोला जाने के लिए, तेरा ऑफिस यहाँ पे बुला लूं? ये कह रहे हैं। तेरी मीटिंग यहाँ पे कराऊं मैं? कराऊं तेरी मीटिंग यहाँ पे? कौन सी है लड़की जिसके साथ तेरे को शादी करनी है? बुलाइए उसको यहाँ पे। यहाँ नहीं आने की, वो गई क्यों? भी है, गुड़गांव गई भी ये है। अगर तेरी शक्ल देख ली ना तेरी लड़की ने जिसके साथ तू शादी करने वाला, उसको अगर पता लग गया ना तूने ये कांड करा, अगर उस लड़की ने फिर भी इस लड़के के साथ शादी करी ना, तो मेरे को लगता है लड़कियों को अपनी इज्जत ही प्यारी नहीं है कि किसी भी मुंह उठाई बंदे से शादी कर ली। उसका भी पागल बना रहा होगा। नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, मेरी शादी थोड़ी वो हुई जो है। नहीं होते प्रॉपर्टी डीलर जिनको दल्ला बोलते हैं, ये वही काम कर रहा है, दलाली वाला। एक शादी करो निपटाओ, दूसरी शादी करो, ये दलाली वाला काम ही हुआ। बाप और बेटा साला दोनों मिलके दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। ओ ये जब तक पैसे दोगे तो ये मूछे तुम्हारी यहाँ पे सलामत रहेंगी। दे दूंगा भाई मैं, आज पैसे ही दे नहीं दूंगा दोगे ना, पैसे। सुनो, पैसे मुझे नहीं दोगे दोनों ना, से जान छुड़ानी है। मुन्ना मेरी बात सुनो, पैसे नहीं दोगे ये तो पहले मूछे चली जाएंगी, साथ में ये जो दो आईब्रो उगा रखे हैं ना ये भी गायब हो जाएंगे। अरे मैं आज ही दूंगा पैसे, मैंने जान छुड़ानी है इससे भी और इससे भी। ये वीडियो अपलोड होने से पहले अगर पैसे ना मिले, अगर ये वीडियो अपलोड हो गई, जो शादी तेरे साथ लड़की करने वाली है, अगर उस लड़की ने भी तेरे साथ शादी करी तो उसको भी शर्म आनी चाहिए। तो अभी तुम लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम है। भाई दे दूंगा, इसके पैसे दिलवा दूंगा मैं, गाड़ी भी हाँ, दे अगर दूंगा। पैसे आ गए होंगे तब भी ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि हाँ भाई मामला सोल्व हो गया। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन में सीधा लिखा हुआ आएगा कि इस लड़की के साथ जो भी लड़की शादी करेगी उसको फिर अपनी इज्जत का ध्यान नहीं है। अब तू देख, तेरे को खुद की इज्जत बना के रखनी है और तेरे को अपने बाप को पैसे रखने के लिए छोड़ना। समझ आ रही है? चुपचाप अपना बाप का हाथ पकड़ और यहाँ से निकल। अरे तू निकल, मैं दे दूंगा पैसे, मुझे नहीं रखना तेरे लिए, मैं दे दूंगा एक पैसे। काम करो ना, एक न्यूज़पेपर में लिखवाओ कि ये जो मेरा बेटा था गलती से हो गया और इतना बड़ा भी मैंने गलती से कर दिया, अब मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं एक नए बच्चे की प्लानिंग में हूँ। मैं इसे बेदखल कर रहा हूँ, बात खत्म हाँ, करो। तो ये चीज पेपर में करवाओ। हाँ पेपर में ही बेदखल करूंगा और इसके पूरे 30 लाख मैं दूंगा, मुझे नहीं देने चाहिए। पड़ेंगे। दूंगा ना, हाँ क्या तो दूंगा भाई। हाँ, नहीं तो ये आईब्रो इस उम्र में दूसरी नहीं आने की नहीं है ये जहाँ मर्जी जाए। भाई। ये वीडियो अगर अपलोड होगी ना तो इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा होगा कि मामला सोल्व हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा होगा ना तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। कमेंट्स में और इसके रिश्तेदारों तक वीडियो पहुंचाना तुम्हारा काम है। कहाँ रहते हो भाई? गुड़गांव। गुड़गांव में रहते हैं तो पूरे गुड़गांव में ये वीडियो भेज देना, बेटे और बाप की पूरी कहानी दिखाने के लिए लोगों को। लड़की को भी पता चलेगी ये वीडियो, तो देख बेवकूफ बना रहा है ना सबको। मैं कह तो रहा हूँ, बाप और बेटा, ये बुड्ढा और ये बेटा दोनों मिला के दुनिया वालों को चूतिया बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। और इनका आज चूतिया पा करने वाला बिजनेस यहीं पे होता है खत्म। ये लो अपना फोन संभाल के रखो और थोड़ा हिलना डुलना कम करो, नहीं तो कभी इतने हिल डुल जाओगे दिखो ही ना किसी को। तो यहाँ पे खड़े होके शक्ल क्या देख रहा? चुपचाप निकल यहाँ से। तेरे को इनविटेशन कार्ड दूं क्या? ओ बुड्ढे, चुपचाप निकल यहाँ से और हिलता डुलता मत जाइयो। दुनिया में सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, ये अंकल और बेटा लोगों को चूतिया बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। 8 महीने हो गए शादी को, शादी यहाँ पे रद्द हो जाती है भाई। नई शादी है, शुक्र है अभी से ये सारी चीज़ें सामने आ गई। 3-4 साल रह के होती तो फिर अगली शादी भी ना होने की थी लड़की की।
आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जब लड़के को किसी और लड़की के साथ शादी करनी थी तो कम से कम अंकल को तो सोचना चाहिए था, उसकी पसंद और नापसंद तो पूछनी चाहिए थी। दहेज का लालच है।